गलत करोगे तो आपको भी छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे, और वो भी सोशल मीडिया पे। जनता का अगर सपोर्ट मिल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको भरपूर आज़ादी मिल गई है कि जनता तो अब सपोर्ट कर रही है, अब हम कुछ भी करेंगे हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। गलत है तो गलत का साथ कभी नहीं देना चाहिए। दो छोटे छोटे राजकुमार अपने ही घर से बगावत करके निकले हैं फैमिली ट्रिप पे मुंबई घूमने, एक अपने बच्चे के साथ और एक अपनी 3 महीना 4 महीने की बच्ची को छोड़कर। क्या घूमना इतना ज़रूरी था? कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं दो जायसवाल फैमिली की। जी हाँ, दोनों जायसवाल ही फैमिली हैं। एक दीपक संजना जायसवाल और एक प्रिंस रंजना जायसवाल। दोनों की स्थिति यही है, एक का जग जाहिर है और एक जाहिर तो करना चाहता है पर जाहिर नहीं करना चाहता। दोनों है। आप लोगों ने देखा होगा दीपक जायसवाल का फैमिली प्रॉब्लम काफी दिनों से चल रहा है, और इनकी फैमिली प्रॉब्लम इनके भाभी से ही चल रही है, क्योंकि ये भाभी को कंटेंट में लेते थे अपने। अब भाभी जब से किट्टू के यहाँ से आई तब से वो अपना कंटेंट बनाने लगी, अपने चैनल पे काम करने लगी, क्योंकि ये अपने बच्चे को, अपनी बीवी को ज़्यादा ध्यान देने लगे। जो प्रमोशन का प्रोडक्ट आता है वो अपनी बीवी को पहना पहना कर प्रमोशन करते हैं, जो पहले ये भाभी को भी दिया करते थे। अब शेयरिंग इज केयरिंग, जब ये शेयर करेंगे ही नहीं तो भाभी को बुरा तो लगेगा ही। अचानक से कोई अपना पाँव पीछे खींच ले तो सामने वाले को बुरा लगेगा ही। तो भाभी के वीडियो बनाने से इनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई, और उस घर में उसी दिन से तानाशाही चलने लगी, और भाभी बनी इनकी सबसे बड़ी विलेन। वक्त वक्त पे इन लोगों का घर छोड़कर जाना आप लोगों ने देखा होगा। अभी इसके पहले विनय कोमल के यहाँ गए थे, इसके पहले भी विनय कोमल के यहाँ से होकर आए थे। ये जाते हैं तो अपनी बहनों के यहाँ नहीं जाते हैं। पहले ये किट्टू के यहाँ जाते थे, विनय कोमल के यहाँ नहीं जाते थे। अब ये विनय कोमल के यहाँ जाते हैं, अदर दो बहनों के पास नहीं जाते हैं। और अभी ये मुंबई गए हैं घूमने के लिए। प्रिंस रंजना भी घर छोड़कर निकले ये कहकर कि बहुत जाना जरूरी है, हम तुम्हारे लिए ही जा रहे हैं। अपनी बच्ची को प्रिंस ने अपने हाथ में लेकर उसको दुलारा और पुचकारा, और ये कहकर घर से निकले कि तुम्हारे लिए जा रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि क्या भगवान फोर्स करता है कि तुम अपने 2 महीना 3 महीने की बच्ची को छोड़कर मेरा दर्शन करने आओ, या भगवान ये कहता है कि तुम बच्चे को छोड़कर घूमने जाओ? इस चीज का रिप्लाई आप लोग दे सकते हो तो कमेंट में जरूर बताना। हमने इसके पहले वीडियो बनाया था कि इन लोगों ने गलत किया है अपनी बच्ची को छोड़कर। तो एक किसी ने कमेंट किया, मुझे याद तो नहीं है, कि ये लोग वृंदावन गए हैं, शायद मथुरा वृंदावन गए हैं प्रॉपर्टी देखने। हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है कि ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं मथुरा वृंदावन में। और ये घर से निकले थे आनन फानन में, बिना टिकट के स्लीपर में ये बैठ कर गए, और इनका सामान वगैरह क्या क्या हुआ जो भी आप लोगों ने देखा होगा, वो सब चीजें हमने नहीं देखी होती तो जरूर बताई होती, क्योंकि अभी मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा अपडेट नहीं रह रही हूँ, अपडेट नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, कुछ पर्सनल काम भी होता है, घर परिवार भी होता है, रिश्तेदार भी आते हैं, तो उन लोगों को टाइम देना पड़ता है। तो इस टाइम पे मैं ज़्यादातर, आप लोग देख रहे होंगे कि ज़्यादातर मैं सोशल मीडिया पर नहीं रह रही हूँ। जब कुछ देखूंगी नहीं तो मैं आप लोगों से क्या एक्सप्लेन करूंगी। तो जो देख रही हूँ उस चीज़ पे इस वीडियो में जिक्र कर रही हूँ कि प्रिंस रंजना घर छोड़कर निकले। ये लोगों ने सोचा कि ये जा रहे हैं मथुरा वृंदावन कोई मन्नत पूरी करने, जबकि ये इनका पहले से प्लानिंग था दीपक संजना के साथ मुंबई घूमना, ताज होटल घूमना, सिद्धि विनायक घूमना। ये पूरा मतलब मुंबई का टूर कर रहे हैं। क्या है, प्रिंस रंजना, चलो दीपक जायसवाल तो अपने बच्चे के साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने बच्चे के साथ फैमिली के साथ घूमे फिरे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रंजना को अपने बच्ची को छोड़कर जाना चाहिए था? क्या इनको घूमना इतना जरूरी है? और इन्होंने एक्सक्यूज क्या दिया रंजना ने कि हमारा टिकट कंफर्म नहीं था, हम लोग स्लीपर में आए, स्लीपर में बच्ची को लेकर आना
और ऊपर से गर्मी, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या पॉसिबल है क्या कि आप घर छोड़कर चले जाओ बच्ची को छोड़कर? मैं पूछना चाहती हूँ। जो गलत है वो गलत है। मुझे लगता है कि इनका जाना जरूरी नहीं था बच्ची को छोड़कर। इन्होंने एक्सक्यूज दिया कि मेरी बच्ची ऐसी नहीं है कि सिर्फ माँ को ही खोजे। इनकी बच्ची किसी के पास भी रह जाती है, ये ऊपर का मिल्क उसको देती हैं पीने के लिए, ये अपना फीडिंग कम कराती हैं। ये है आजकल की जनरेशन और आजकल की माँ, ये फीडिंग कम कराती हैं। तो वो बच्चे का भविष्य क्या होगा? मॉडर्न जमाने की मॉडर्न बहू बच्चे को फीडिंग इसलिए कम कराती हैं कि ये फीडिंग नहीं कराएंगी तो इनका बच्चा इनको खोजेगा नहीं। ये तो माँ की ममता है। उस घर में सब एक से आले लोग हैं भाई साहब। जिस घर में बच्चे की कमी खल रही थी, उस घर में एक बेटी ने जन्म लिया, और उस बेटी ने जन्म लिया तो मतलब यार चलो बाप को तो नहीं समझ में आता है, लेकिन मैं भी एक माँ हूं और मेरा 6 साल का बेटा है। 6 साल का इतना बड़ा है, आप लोग समझ सकते हो। मैं उसको तो भी नहीं छोड़कर जाती हूँ कहीं भी। जहां भी जाती हूँ लेकर जाती हूँ। नहीं जाना होता है उसके बगैर तो नहीं जाती हूँ, कैंसिल कर देती हूँ कि भाई मैं नहीं जाऊंगी। माँ की ममता ये होती है। पता नहीं कैसे लोग अपनी बच्ची को, अपने कलेजे के टुकड़े को छोड़कर घूमने निकल रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई उसके नाना नानी, उसकी मौसी खूब सारा उसकी सेवा कर रही हैं। तो उनको तो करना ही है क्योंकि उनके ऊपर छोड़ के गए हो, तो अपना फर्ज तो निभाएंगे। ऑडियंस को आप दिखा रहे हो, पर आप क्या कर रहे हो? ये बहुत ही निंदनीय बात है कि एक माँ का कलेजा कैसे मान गया। ये बात मैं रंजना के लिए कह रही हूँ। रंजना ने एक्सक्यूज दिया कि ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे। क्यों भाई? क्या तुम्हारा घूमना जींस पैंट और टॉप नहीं पहन पाती कराती तो? और क्या जाना जरूरी था? बिना टिकट के बाद में भी जा सकती थी। क्या इनका साथ लेना जरूरी था? तो सब मिला जुला के 100 बात की एक बात मैं कहूं कि दीपक जायसवाल के कहने पे इन लोगों ने आनंद फानन में ये ट्रिप प्लान किया। कहीं दर्शन के लिए नहीं गए, ये ट्रिप प्लान है इन लोगों का, जो कि बिना प्लान के ये घर से निकले, बिना टिकट के स्लीपर में। और इन्होंने एक्सक्यूज दिया कि इसीलिए मैं अपनी बेटी को लेकर नहीं आई। फू है ऐसी माँ की ममता पे कि अभी 2 दिन माँ बने नहीं हुआ कि अपनी बेटी को छोड़ छोड़ के और आप लोग जा रहे हो घूमने। क्या घूमना जरूरी था? और बोलने का मौका दोगे तो सामने वाला तो बोलेगा ही। तो इनके जो अंबाला वाले बड़े वाले भैया हैं, जेंटलमैन, उन्होंने थंबनेल और टाइटल डाला है कि कोई कहीं भी घूमे अपनी बच्ची को छोड़कर, मुझे क्या। तो जाहिर सी बात है उनको तो सांप के बिल में हाथ डालने का बहुत ही मतलब शौक रहता है। दूसरे के बीच में टांग अड़ाने का बहुत ही शौक रहता है। अपनी ही बहू को, छोटी बहू को टारगेट करने का बहुत ही शौक रहता है ना? तो वो बोलने का उनको मौका मिला है तो बोल ही रहे हैं। पर मैं इस माँ की ममता को मैं देखना चाहती हूँ कि ये कैसी माँ की ममता है कि घूम फिर रही है मुंबई, घूमना फिरना है। किसी के बुलाने पे क्या आदमी कुआं में कूद जाएगा अपने बच्चे को छोड़कर? और ये दीपक जायसवाल की प्लानिंग है घूमने की, क्योंकि ये दोनों ही अपने भाई भाभी से सताए हुए हैं। दोनों का परिवार से बगावत हो गया है और दोनों को परिवार से बगावत करके दोनों का एक दूसरे का साथ मिला है। 2 दोस्त बने हुए हैं। जले चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, इस पे रील बना रहे हैं। भाई घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चे को तो साथ में लेकर घूमते। और जहां गलत है उस पे बात करनी जरूरी है। और रंजना गलत है। जिस मुंह से आप सफाई दे रहे हो कि मेरी बेटी माँ को नहीं खोजती है, माँ को नहीं खोजती है, तो माँ को तो कम से कम अपनी ममता को छोड़कर नहीं जाना चाहिए भाई। कैसी माँ की ममता है? यानी कि आप लोगों को बच्चे से सही में तनिक भी प्यार नहीं है। आपको सिर्फ एक पैदा करके लोगों को दिखा देना था कि देखो हम बच्चा पैदा कर रहे हैं। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाओ, साथ में लेके तो चलो। इस मामले में मैं दीपक जायसवाल से कहूंगी कि अपने एक भी दिन बच्चे को इन लोगों ने कहीं भी गए हैं तो साथ में लेकर गए हैं, छोड़कर नहीं गए हैं। ये होती है माँ की ममता। बाकी चलिए देखते हैं इनका हनीमून ट्रिप कब खत्म होता है, क्योंकि ये हनीमून ट्रिप कर रहे हैं। इतने दिनों से ये घूम फिर नहीं रहे थे, अब इनको आजादी मिली है बच्ची को छोड़ छोड़ के घूमना फिरना जरूरी है।
इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर इन कमेंट करना ना भूलना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हम भी देखना चाहते हैं कि आप लोगों की क्या सोच है। बाय बाय।